तो ये परमेश्वर अपने आप को छुपाकर ही बोलेगा, अपने से अन्य किसी और को परमात्मा बताकर ही आप और हमारे तक ये ज्ञान पहुंचाएगा। ये तो शुरू से ही परमेश्वर है। परमात्मा का कभी ट्रांसफॉर्मर नहीं होता। परमात्मा कोई 10, 20 या 15, 40 साल बाद में जाके परमात्मा नहीं होता। परमात्मा शुरू से ही परमात्मा है। सतगुरु आदि अनादि है। सतगुरु मद है मूल, और सतगुरु को सजदा करूं एक पलक नहीं भूल। ये शुरू से ही परमेश्वर है। अनगिनत प्रमाण हैं। जैसे कि इन आश्रम वालों ने वो 3D फिल्म बना दी और गुरुदेव भगवान को बादलों में उड़ा दिया, आकाश में उड़ा दिया। एक बार फिर से दिखानी पड़ेगी आप भाई बहनों को, क्योंकि नए भगत भाई बहन बहुत ज्यादा जुड़ते हैं। जिस प्रकार इन्होंने एक ये 3D फिल्म बनाई थी 25 मिनट की, जिसमें दिखाया कि संत रामपाल जी को 1997 में सतलोक से चलकर कबीर भगवान मिले। ये लोग तो उस दाढ़ी मूंछ वाले को मानते कि ये है कबीर भगवान, और संत रामपाल जी को ऊपर बादलों में उड़ा दिया, सह शरीर सतलोक भेज दिया। क्यों? क्योंकि सतगुरु रामपाल जी परमात्मा नहीं थे। वो तो कबीर जी की एक आत्मा थी, उनके हंस थे, एक जीव थे। वो तो माँ के गर्भ से जन्म लेकर आए थे। 1997 के बाद फिर कबीर जी अब सारा काम संभाल रहे हैं। एक बार ये छोटा सा वीडियो। कबीर परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी को सह शरीर सतलोक भेज देते हैं। इस प्रकार कबीर परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी को सह शरीर सतलोक भेज देते हैं, और स्वयं सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में संपूर्ण संसार का उद्धार करने के उद्देश्य से इस पवित्र मिशन पर निकल पड़ते हैं। ये जो आपने देखा भाई और बहनों, ये इतिहास का सबसे बड़ा झूठ है, सबसे बड़ा झूठ। और ये काल दाव खेल रहा है संगत के ऊपर। ये संगत कहीं गुरु को शुरू से परमात्मा ना मान ले, और जब तक हम गुरु को ही परमेश्वर मानकर नहीं चलेंगे, हम कभी भी मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये सतलोक आश्रम वाले तो कहां से गुरु जी को परमात्मा मानेंगे, संत रामपाल जी को कबीर जी मानेंगे। इन्होंने तो क्लियर कर दिया, अपना मत इस वीडियो के माध्यम से बिल्कुल साफ कर दिया कि हमने 20-25 साल सतगुरु के चरणों में रहकर जो सीखा, उसका निष्कर्ष ये है कि सतगुरु रामपाल जी हमारे जैसे 2 कोटि के जीव थे, मां के गर्भ से जन्म लेकर आए थे। वे तो खुद जन्म और मरण में थे। उनको तो कबीर जी ने आकर जन्म मरण से मुक्त किया, सह शरीर सतलोक भेजा। यानी गुरु भगवान नहीं हो सकता। इन आश्रम वालों ने क्लियर कर दिया, इतिहास बन गया। और हम सत्सेवक भाई बहन कहते हैं ज्ञान आधार से कि सतगुरु रामपाल जी 8 सितंबर 1951 से ही परमेश्वर हैं। इनके गुणों में कोई बदलाव नहीं होता। ये स्वयंभू है, सह शरीर आते हैं, सह शरीर जाते हैं। अगर कबीर जी ने 1997 में आप लोगों के अनुसार संत रामपाल जी को सह शरीर सतलोक भेजा है, तो क्या वो कबीर संत रामपाल जी को सह शरीर धरती पर नहीं भेज सकता? क्या सह शरीर 8 सितंबर को धरती पर नहीं भेजा होगा? आप लोगों के अनुसार, हम लोगों के अनुसार नहीं। हम तो अपने गुरु जी को ही कबीर भगवान मानते हैं। वे हैं, उनके अलावा कोई और कबीर दाढ़ी मूंछ वाला है ही नहीं। और इस बात का प्रमाण कि 8 सितंबर 1951 से ही सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर स्वयं कबीर देव के रूप में धरती पर प्रकट हैं। भाई और बहनों, चलो इन आश्रम वालों ने थोड़ा बहुत गुरु जी को कोई परमात्मा की आत्मा तो मान लिया 12वें पंथ में प्रवेश करने के बाद। यानी 1994 से सतगुरु रामपाल जी ने नाम दीक्षा देना शुरू की, और 1997 में इन लोगों के अनुसार कबीर जी आए और संत रामपाल जी को सह शरीर सतलोक भेज दिया। तो ये आश्रम वाले तो केवल इतना ही मानते हैं संत रामपाल जी को कि 1994 से लेकर 1997 तक ही सतगुरु रामपाल जी कबीर जी की विशेष आत्मा थी। भगवान तो थे ही नहीं, वो कबीर जी की रजा थी उन पर। उससे पहले तो बिल्कुल जीव थे, निपट अंधे थे, कुछ नहीं था उनको, ना कोई अध्यात्म का कह गए था उनको, कुछ नहीं था। जबकि आप और हम सत्सेवक भाई बहन अपने गुरुदेव को 8 सितंबर से ही परमेश्वर मान रहे हैं। क्यों? गुरुदेव के ज्ञान को आधार बनाकर।
और एक सत्संग में गुरुदेव भगवान ने, भाई और बहनों, एक सत्संग में गुरुदेव भगवान ने कितना क्लियर कर दिया, क्या बताकर। जय गुरुदेव पंथ के जो संस्थापक थे तुलसीदास जी, उनकी एक छोटी सी भविष्यवाणी बताकर, और गुरुदेव ने बिल्कुल क्लियर कर दिया आप और हमें दृढ़ विश्वास दिला दिया कि 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना भारतवर्ष की पावन भूमि पर, अभी मैं बार बार पावन भूमि बोल रहा हूं धनाना को, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप धनाना आश्रम को भी पावन आश्रम समझ लो, पावन भूमि समझ लो। वो तो पाप की भूमि है, पाप की भूमि। धनाना आश्रम तो पाप की भूमि। इस समय वहां पर गुरुदेव के मिशन के अनुसार कुछ भी नहीं हो रहा, बिल्कुल उल्टा हो रहा है। वहां तो काल बैठकर भक्तों को ठग रहा है। कहीं तुम सोचो कि भगत जी बार बार धनाना आश्रम को कह रहे हैं पावन भूमि गांव धनाना को, तो धनाना आश्रम में जाएं। कुछ भी नहीं है वहां पर, सिवाय काल के जूतों के कुछ नहीं मिलेगा। तो जय गुरुदेव पंथ के संस्थापक श्री तुलसीदास जी ने अपनी शाकाहारी पत्रिका में और 7 सितंबर 1971 को एक भविष्यवाणी की। 7 सितंबर 1971 को एक भविष्यवाणी की, और उस भविष्यवाणी में उन्होंने क्या कहा, क्योंकि पहले उन्होंने कहा था कि ऐसे ऐसे एक महापुरुष आएगा, पूरे विश्व का उद्धार करेगा। तो चेलों को चिंता होगी कि भाई तुलसीदास जी तो अपने से अन्य किसी और को महापुरुष बता रहे हैं कि संसार को उद्धार तो वो करेगा, तो तुलसीदास जी तो महापुरुष है ही नहीं जो किसी अन्य के विषय में बता रहे हैं। तो चेलों को ये थोड़ी सी उत्सुकता हुई कि गुरुजी वो कौन है, कहां है, कुछ बताओ। तो 7 सितंबर 1971 को तुलसीदास जी ने भविष्यवाणी की और क्या कहा कि आज वो महापुरुष, वो अवतार जिसके विषय में मैं पहले से बताता हुआ आ रहा हूं कि वो संसार का उद्धार करेगा, उसका एक झंडा होगा, एक भाषा होगी, पूरे विश्व पर उसी का राज होगा, उसी का तत्व ज्ञान घर घर में उसी की पूजा होगी। वो आज 7 सितंबर 1971 को पूरा 20 वर्ष का हो चुका है। और अगर अभी से उसका पता बता दूं, यदि अभी से उसका पता बता दूं तो दुनिया उसके पीछे पड़ जाएगी। और वो भारतवर्ष के एक छोटे से गांव में, उत्तरी भारतवर्ष के एक छोटे से गांव में आ चुका है, जन्म ले चुका है। क्योंकि तुलसीदास की बुद्धि, परमात्मा ने केवल इतनी बुद्धि खोली, क्योंकि तुलसीदास को तत्व ज्ञान नहीं था। ये तो सब यही मान के बैठे हुए हैं कि भगवान तो मां के गर्भ से ही आता है, जन्म लेकर ही आता है। इन सब की बुद्धि यही काम करती है। तो भविष्यवाणी तो आप लोगों ने पहले भी सुनी है, लेकिन इसमें नया क्या है? इसमें नया यह है कि 7 सितंबर 1971 को सतगुरु रामपाल जी की लीलामय उम्र, वैसे तो इस परमेश्वर की कोई उम्र है ही नहीं। सतगुरु आदि अनादि स्वयंभू, जन्म मरण से दूर, अजरो अमर, अविनाशी। लेकिन इस काल के लोक में, कलयुग की बिचली पीढ़ी में परमात्मा जो एक भूमिका करने आए हैं, उस अनुसार 7 सितंबर 1971 को सतगुरु रामपाल जी पूरे 20 वर्ष के हो चुके थे। क्योंकि 8 सितंबर 1951 से 7 सितंबर 1971 पूरे 20 वर्ष हो जाते हैं। और जय गुरुदेव ने कहा कि वो महापुरुष, वो अवतारी शक्ति जो विश्व का उद्धार करेगा, आज पूरे 20 वर्ष का हो चुका है। अब भाई और बहनों, 7 सितंबर 1971 से यदि हम किसी भी संत, महात्मा, शंकराचार्य, आचार्य, मंडलेश्वर की अगर हम डेट ऑफ बर्थ को मैच करेंगे तो कोई भी 20 वर्ष का नहीं है, कोई भी 20 वर्ष वाली बात पर खरा नहीं उतर रहा है, एकमात्र सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी को छोड़कर।
जो उसी दिन फिक्स लीलामय आयु में पूरे 20 वर्ष के होते हैं। 8 सितंबर 1951 में प्रकट हुए और 7 सितंबर 1971 को पूरे 20 वर्ष के। और कोई संत महात्मा नहीं जिसकी डेट ऑफ बर्थ मैच कर रही हो। और फिर क्या कहा उसने, जब लोगों ने कहा कि महाराज जी वो कौन है, कहां है, हमें उसका पता बता दो, हम तो मोक्ष के लिए तो भटक रहे हैं और आप कह रहे हो कि मेरे पास भी मोक्ष नहीं है, मोक्ष तो वो ही देगा जो आज पूरे 20 वर्ष का हो गया, तो वो कहां है महाराज जी बता दो, हम तो वहां चले जाएंगे। लेकिन उस समय तक जय गुरुदेव जी को परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी की तरफ से आदेश नहीं था। उनकी बुद्धि फिर इतना काम नहीं करेगी, परमात्मा चाहेंगे उतना ही करेगी। तो उसने टाल मटोल कर दिया अपनी इज्जत रक्षा के लिए। अगर ये कहूंगा कि मुझे पता नहीं है तो मेरी बेइज्जती होगी, तो उन्होंने कहा कि अभी ऊपर से बताने का आदेश नहीं है, समय आने पर सबको पता चल जाएगा। अरे चलो, लोगों को तो बताने का आदेश नहीं था, अगर उन्हें खुद को पता होता तो खुद तो जाकर अपना कल्याण करवा लेते। लेकिन उनको खुद को भी नहीं पता था कि कौन है और कहां है। केवल परमात्मा ने इतनी बुद्धि खोली, उसने संकेतों में बता दिया कि आज वो पूरे 20 वर्ष का हो चुका है, उत्तरी भारत के एक छोटे से गांव में जन्म ले चुका है। और अगर मैं उसका पता बता दूं तो सारी दुनिया उसके पीछे पड़ जाएगी। एक बार सुनिए भाई और बहनों। जय गुरुदेव की अमर वाणी भाग 2 इसके 50 पृष्ठ पे 7 सितंबर 1971 को इसने भविष्यवाणी की और उसमें क्या बताया कि वह अवतार जो 28 अगस्त को इसने बताया था 71 में, वह अवतार। अब कबीर परमेश्वर स्वयं ही अवतार लेकर आते हैं, स्वयं ही अवतरित होते हैं। तो वह अवतार, ध्यान से सुनना, वह जिसकी लोग और उसमें क्या बताया कि वह अवतार जो 28 अगस्त को इसने बताया था 71 में, वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं 20 वर्ष का हो चुका है। पुण्यात्माओं, इस दास का जन्म 8 सितंबर 1951 को हुआ और ये दास 7 सितंबर 1971 को पूरा 20 वर्ष का हो चुका था। ये देखिएगा, वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं वो 20 वर्ष का हो चुका है। यदि उसका पता बता दूं तो लोग पीछे पड़ जाएंगे। क्या कह रहे हैं तुलसीदास जी? वह अवतार पूरे 20 वर्ष का हो चुका है और यदि अभी उसका पता बता दूं तो लोग उसके पीछे पड़ जाएंगे, पीछे। अब बताओ भाई और बहनों, इन सतलोक आश्रम वालों के अनुसार अगर सतगुरु रामपाल जी मां के गर्भ से जन्म लेकर आए हैं, वो तो कबीर जी की आत्मा थी, एक साधारण से मनुष्य थे। अरे तो 1971 में फिर दुनिया किसके पीछे पड़ जाती? क्या एक मां के गर्भ से जन्म लेकर आए हुए सामान्य से जीव के पीछे पड़ जाती? एक प्राणी के पीछे पड़ जाती? और जय गुरुदेव क्या कह रहा है कि वह अवतार। अब अवतार कौन है? जो ऊपर के लोक से आता है, यानी यहां का नहीं है, जो ऊपर के लोक से आता है उसको कहते हैं अवतार। और कबीर परमेश्वर स्वयं अपने सतलोक से चलकर गति कर कर सहशरीर धरती पर प्रकट होते हैं। वो पूरे 20 वर्ष का हो चुका है और अगर अभी से उसका पता बता दूं तो दुनिया पीछे पड़ जाएगी। अब बताओ भाई और बहनों, अगर सतगुरु रामपाल जी एक सामान्य व्यक्ति होते, जीव होते, परमात्मा ना होते, तो बताओ फिर 1971 में उनके पास में क्या था? 1971 में तो गुरुदेव कहते हैं मैं तो नीलम खेड़ी में अपना डिप्लोमा कर रहा था इंजीनियरिंग का, 10वीं पास करके, और उस समय मेरे पास में क्या था? कुछ नहीं था। तो बताओ दुनिया किसके पीछे पड़ जाती? तो इन आश्रम वालों ने इन बातों को वैसे ही ले लिया जैसे गुरुदेव भगवान ने अपने आप को छुपाते हुए बताया, और ये समझ नहीं पाए अपने गुरुदेव के संकेतों को कि गुरुदेव अपने आप को 2 कोटि का जीव क्यों बताते हैं, अपने आप को कबीर का भेजा हुआ अवतार क्यों बताते हैं, उनकी हंस आत्मा क्यों बताते हैं। ये समझ नहीं पाए।
क्योंकि अगर ये भगवान स्वयं कहे, क्योंकि ज्ञान देने के लिए तो कबीर भगवान को भी इंसानी बनकर आना पड़ेगा ना। अरे हम इंसान हैं और वे भगवान तो समर्थ हैं, वे तो शेर बनकर भी हमारे को ज्ञान समझा सकते हैं। लेकिन अब शेर सामने बैठकर सत्संग करेगा तो हम वहां पर बैठ पाएंगे क्या? हम टिक पाएंगे क्या? हमारे कपड़े तो गीले हो जाएंगे। सत्संग क्या उनका खाक सुनेंगे? एक बार आए थे परमात्मा, पूरा शेर बन के भी नहीं आए, आधा शेर बन के आए, ऊपर ऊपर से नरसिंह रूप धारण करके। हिरणाकुश जैसों का हाल बेहाल हो गया। तो आज अगर वो भगवान शेर बनकर आ जाए सत्संग करने के लिए, तो आप और हमारा क्या होगा 2 कोटि के जीवों का? तो परमात्मा तो कुछ भी रूप धारण करके आ जाए, लेकिन भगवान ने आना तो पड़ेगा इंसानों को समझाने के लिए। इंसानी तो बन के आएंगे और हम उनको केवल एक इंसानी मान बैठते हैं। और इंसान रूप में आया हुआ वो कबीर परमात्मा भी अपने आप को आप और हमारे जैसा ही ज्यादातर दर्शाता है। अगर वो ये कहने लग जाए कि मैं परमात्मा हूं, मैं परमेश्वर हूं, मैं स्वयं कबीर देव हूं, मैं किसी मां के गर्भ से जन्म लेकर नहीं आया, मैं तो सतलोक से आया हूं, तो आप और हम कलयुग की पिछली पीढ़ी के 2 कोटि के विषय विकारी जीव, इस शिक्षा ने हमारे को इतना चतुर बना दिया, इतना झूठा शाना बना दिया, हम यकीन ही नहीं करेंगे कि मां से जन्म लिए बिना कोई कैसे प्रकट हो सकता है। हमने कभी सतलोक सुना नहीं, कभी देखा नहीं, तुम कहां से सतलोक से आगे झूठ बोल रहे हो? अपने आप को भगवान कह रहे हो, परमात्मा कह रहे हो। भगवान तो रामचंद्र जी थे, श्री कृष्ण जी थे, जैसे वो तो कमल के फूल पर आए थे, राम और श्री कृष्ण। इसलिए सतगुरुदेव भगवान को, कबीर देव को एक सामान्य व्यक्ति की तरह धरती पर लीला करनी पड़ती है, प्रकट होकर आप और हमारी इस चरम दृष्टि को धोखा देते हुए, ताकि लोग ये समझें कि इसका तो जन्म ही हुआ है, मां के गर्भ से आया है और ये ऐसी लीला करता है, फिर अपने आप को छुपाता है, अपने से अन्य किसी और को परमात्मा बताकर फिर ये ज्ञान प्रचार करता है, अपने से अन्य किसी और को भगवान बताकर फिर ये ज्ञान प्रचार करते हैं, ताकि हम इनके ज्ञान को समझ सकें। संकेत समझिए गुरुदेव भगवान का। ये भविष्यवाणी आपको फिर दिखाऊंगा, पहले गुरुदेव भगवान का बीच में ये सत्संग सुनिए, जिसमें क्या कह रहे हैं परमात्मा, कि वो परमात्मा अपने से अन्य को परमात्मा बताकर फिर ये ज्ञान प्रचार करते हैं। नहीं तो कोई स्वीकार ही नहीं करेगा। अगर खुद परमेश्वर होते हुए स्वयं को यदि परमेश्वर कहें तो परमात्मा आते हैं, अपनी प्यारी आत्माओं को समझाते हैं, तुम जिस क्रिया को कर रहे हो फाइनल नहीं है। इस क्रिया के, इस क्रम के साथ साथ आपने एक अवश्य कार्य बुला रखा है, परमात्मा की भक्ति का। आप पे आए हैं, आप पे भगवान की, मैं आप पे परमात्मा है, और आप ही अपनी भक्ति के लिए अपने से अन्य भगवान बताकर आपको प्रेरित करते हैं। आप ही परमात्मा है, आप ही परमात्मा है, आप ही आते हैं, आप पे भगवान है, लेकिन अपनी भक्ति समझाने के लिए अपने से अन्य किसी और को परमात्मा बताकर फिर अपना ज्ञान प्रचार करते हैं। तो सन 1994 से सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर वही कर रहे हैं जो सत्संगों में बता रहे हैं। स्वयं कबीर देव होते हुए भी अपने से अन्य को परमात्मा बताकर कि परमात्मा तो कबीर जी हैं, सतलोक में रहते हैं, वो दाढ़ी मूंछ वाली काल्पनिक बनावटी फोटो दिखा दिखा के, ताकि हम उनके निकट आए, उनके सत्संग सुने। क्या कह रहे हैं भगवान, फिर से सुनो पूरा सत्संग दोबारा। परमात्मा आते हैं, अपनी प्यारी आत्माओं को समझाते हैं, तुम जिस क्रिया को कर रहे हो फाइनल नहीं है। इस क्रिया के, इस क्रम के साथ साथ आपने एक अवश्य कार्य बुला रखा है, परमात्मा की भक्ति का। सुनिए, आप पे आए हैं, आप पे भगवान की, मैं आप पे परमात्मा है, और आप ही अपनी भक्ति के लिए अपने से अन्य भगवान बताकर आपको प्रेरित करते हैं। क्या बताते हैं? उस समर्थ की रीझ छुपाई, उस परम पिता, उस समर्थ परमात्मा ने तेरे ऊपर रीझ के यानी प्रसन्न होकर तेरे को मां के पेट से बाहर निकाला, जब तू रो रहा था, तड़प रहा था और वचनबद्ध हो रहा था कि भगवान मैं कसम खाता हूं आपको, आपकी भूल नहीं पड़ेगी, मैं आपकी भक्ति किया करूंगा। अरे फिर बार आते भूल गया। उसके लिए क्या बताते हैं? उस समर्थ की रीझ छुपाई, इब कुल कुटुंब से राता, गर्भ के अंदर वचन भरे थे, कहाँ गई वो बाता। कितने प्यार थे।
कहते हैं तो ये दिक्कत न बेटा बेटी कार को ठीक भगवान दिखाई ना देता। तो क्या बताते हैं कि उस समर्थ की रीढ़ छुपाई जिस परमात्मा ने प्रसन्न होकर तेरे को सकुशल माँ के गर्भ से बाहर निकाल दिया, उसको भूल कर तू भी एक दूसरे पर आश्रित हो गया है। मेरा बेटा ऐसा है, मेरा बेटी ऐसी है, इतने कमाई करती है, फलाना करती है, और भूल गया भगवान को। उस समर्थ की रीढ़। तो भाई और बहनों, एक दिन आएगा सतगुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से, उनकी सत भक्ति से, जब हमारी दिव्य दृष्टि खुलेगी, जब हमें सार शब्द मिलेगा और जब हम हर प्रकार से मर्यादा में रह के उसका जाप करेंगे, तो परमात्मा कहते हैं दिव्य दृष्टि खुली हमारी सार शब्द से टोया हो। दिव्य दृष्टि खुली हमारी और सार शब्द से टोया हो, यानी उस परमात्मा को पहचानेंगे। और जब हमारी वो दिव्य दृष्टि खुलेगी भाई और बहनों, उस समय फिर हमें सब कुछ दिखाई देगा, जो हम देखना चाहेंगे देख सकते हैं। फिर वो माँ के गर्भ में हमारी दृष्टि जाएगी कि मुझे कौन मिला था माँ के गर्भ में। गुरुजी कहते हैं ना कि माँ के गर्भ में परमात्मा आता है, एग्रीमेंट करता है, अनुबंध करता है। और जब हम परमात्मा से एग्रीमेंट कर लेते हैं कि हे परमात्मा, मैं बाहर निकल के केवल आप ही की भक्ति करूंगा, जब आप गुरु रूप में आओगे मैं आप ही को अपना गुरु बनाकर भक्ति करूंगा। जब हमारी दिव्य दृष्टि खुलेगी, हमें सब कुछ दिखाई देगा, तो पता चलेगा फिर वो रील, क्योंकि वो कोडवर्ड में होती है, असंख्य जन्मों का हमें फिर वो दिखाई देगा वीडियो कि माँ के गर्भ में हमने किसके साथ एग्रीमेंट किया था। और वो गुरुजी थे, सतगुरु रामपाल जी थे। फिर आंखों से आंसू बहेंगे कि आज से पहले मैंने कैसे हल्के में ले लिया इस भगवान को, इस परमात्मा को। ये तो स्वयंभू परमेश्वर है। लेकिन उससे पहले यदि ज्ञान से हमारी दिव्य दृष्टि खुल जाए, अगर ज्ञान से हमारे ये बात समझ में आ जाए, तो हमारा बेड़ा पार होगा। निसूक्ष्म शरीर में तो फिर हमारे को सब कुछ दिखाई देगा ये शरीर छोड़ने के बाद, लेकिन फिर बनेगी कुछ नहीं। इसलिए वर्तमान में आप और हमने गुरुदेव को प्रसन्न करना है, ताकि गुरुदेव हमारा ज्ञान योग खोल लें, हमें ज्ञान वाली इस दृष्टि से देखने की वो दूरबीन जो है वो प्रदान करें, और हम इस तत्व ज्ञान आधार से इन बातों पर विवेचन कर लें कि हाँ, परम सत्य यही है। माँ के गर्भ में सभी का पीछा छुड़ाने वाला केवल यही कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी हैं, और इसी प्रकार से इनकी भक्ति करें। तो कह रहे अपने से अन्य को परमात्मा बताकर फिर ये ज्ञान समझाते हैं। तो गुरुदेव वही तो कर रहे हैं सन 1994 से। अब हम वापस चलते हैं जय गुरुदेव जी की भविष्यवाणी पर। फिर अब हमें समझ में आएंगी ये बातें कि जय गुरुदेव ने जो कहा था ना कि वो अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं पूरे 20 वर्ष का हो चुका है, और अगर अभी से उसका पता बता दूं तो दुनिया पीछे पड़ जाएगी। अब बताओ भाई और बहनों, अगर 20 वर्ष की लीला में आयु में सन 1971 में अगर सतगुरु रामपाल जी के पास में कुछ भी नहीं होता, यदि वे सामान्य व्यक्ति होते, सामान्य जीव होते, जिस प्रकार से वो लीला कर रहे थे, एक सामान्य एक स्टूडेंट की, वो पढ़ाई पढ़ रहे थे, डिप्लोमा कर रहे थे नीलम खेड़ी में, वो करनाल हरियाणा में, अगर उनके पास कुछ भी नहीं होता उस समय, तो जय गुरुदेव ने ये क्यों कहा कि अगर अभी से उसका पता बता दूं तो दुनिया पीछे पड़ जाएगी। अरे दुनिया तो उसके पीछे पड़ेगी जिसके पास में अध्यात्म का खजाना होगा, जिसके पास में जन्म और मरण के रोग को समाप्त करने की औषधि होगी। दुनिया तो उसके पीछे पड़ेगी ना। आम व्यक्ति तो रोजाना रोडों पे घूम रहे हैं, कौन पीछे पड़ रहा है। तो अब ये जय गुरुदेव की भविष्यवाणी के संकेत समझ में आएंगे। और ये आश्रम वाले भाई बहन तो 1997 में भी गुरु जी को कह रहे हैं वो तो जीव हैं, कबीर जी की आत्मा थी। इन्होंने अपना स्टेटमेंट दे दिया पूरा कि हमने क्या समझा गुरु जी की शरण में रहकर, और बादलों में उड़ा दिया संत रामपाल जी को कि भगवान तो कबीर जी है, दाढ़ी मूंछ वाला। तो ध्यान से सुनिए अभी भविष्यवाणी। वो पुस्तक है जय गुरुदेव की अमर वाणी भाग 2, इसके 50 पृष्ठ पे 7 सितंबर 1971 को इसने भविष्यवाणी की, और उसमें क्या बताया कि वह अवतार जो 28 अगस्त को इसने बताया था 71 में, वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं 20 वर्ष का हो चुका है। पुण्यात्माओं, इस दास का जन्म 8 सितंबर 1951 को हुआ, और ये दास 7 सितंबर 1971 को पूरा 20 वर्ष का हो चुका था।
ये देखिएगा, वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं वो 20 वर्ष का हो चुका है। यदि उसका पता बता दूं तो लोग पीछे पड़ जाएंगे। अभी ऊपर से आदेश बताने के लिए नहीं हो रहा है। संत रामपाल जी की तरफ से, कबीर परमेश्वर की तरफ से उस समय इससे ज्यादा दिव्य दृष्टि जय गुरुदेव जी की नहीं खोली गई। उस समय परमात्मा ने यह भेद छुपा के रखना था, क्योंकि गुरुदेव भगवान ठीक के समय का इंतजार कर रहे थे। 17 फरवरी 1988 को तो उन्होंने एक भगत की भूमिका करनी थी। अब एक भगत भी भला दूसरे को क्या दे देगा? देने को तो भगवान के पास सब कुछ था, लेकिन लीलामय तरीके से 17 फरवरी 1988 को तो 12वें पंथ में गुरुदेव ने एंट्री करनी थी कि 12वें पंथ हम ही चल आवें, सब पंथों को मिटाकर एक पंथ चलावें। और फिर 1997 में परमेश्वर ने वो खेल खेलना था, लीलामय तरीके से उस वाणी को सत्य साबित करने के लिए कि 5000 और 500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। कि वो महापुरुष आएगा फिर जग का उद्धार करने के लिए 1997 में, जबकि जगत का उद्धार तो सतगुरु रामपाल जी 1993 से कर रहे हैं, सत्संग दे देकर। 1994 से दीक्षा देकर जगत का उद्धार कर रहे हैं, लोगों को सारनाम देकर जगत का उद्धार कर रहे हैं। तो 1997 की वो जो घटना थी, जो गुरुदेव ने केवल अपने मुख कमल से बताई, उसका कोई सबूत नहीं दिया, उसका कोई प्रमाण नहीं दिया कि वास्तव में उनको कबीर जी सतलोक से आकर मिले थे। उनके अलावा दूसरा कोई कबीर है ही नहीं, कहीं मिलेगा कौन? अन्यथा गुरुदेव जो भी बात बोलते हैं उसका प्रमाण देते हैं, लेकिन इस बात का आपको कोई प्रमाण नहीं मिलेगा, कोई आपको गवाह नहीं मिलेगा, सबूत नहीं मिलेगा। अरे जब हर घटना के लिए गुरुदेव ने अपनी आत्माओं को गवाह बनाया, तो इस घटना का भी गवाह बना देते कोई। जैसे भाई गरीबदास जी को गवाह बनाया, धर्मदास जी को गवाह बनाया जो है सतलोक के लिए, मलुकदास जी को, नानक जी को, गीसासन जी को, हजरत मोहम्मद जी को। तो 1997 वाली घटना के लिए भी परमात्मा छोटे मोटा किसी भगत को खड़ा कर देते कि बेटा तो हमारा वीडियो रिकॉर्डिंग कर ले। उस समय वीडियो रिकॉर्डिंग तो चली गई थी, वीडियो कैमरा तो थे ही। तो गुरुजी कह देते बेटा तू झाड़ियों के पीछे छुप जा, वैसे तो कबीर जी तुझे देखेंगे तो फिर लीला नहीं करेंगे, और तू झाड़ियों के पीछे छुप जा और कैमरा ऑन कर ले और वीडियो रिकॉर्ड कर ले, नहीं तो आने वाले समय में कौन यकीन करेगा। एक छोटा सा वीडियो बनवा लेते या किसी भगत को अपने साथ ले जाते स्कूटर पर बैठा कर, ताकि वो भगत वो गवाह बन जाता। लेकिन कोई गवाह नहीं मिलेगा आपको, कोई सबूत नहीं मिलेगा। और बिना सबूत के हमारे गुरुदेव किसी घटना का जिक्र नहीं करते, ये उनकी पहचान है। तो 1997 में कोई कबीर भगवान कहीं से आकर नहीं मिला उनको, ये तो स्वयं सारी सृष्टि के मालिक हैं, इनको भला कौन मिल सकता आकर। तो परमेश्वर ने अपनी वाणी को सत्य साबित करने के लिए ये लीला की, इस घटना का जिक्र किया 1997 वाली का, क्योंकि कलयुग के 5505 वर्ष पूरे होते हैं 1997 में। और जो वाणी परमात्मा ने धर्मदास जी के माध्यम से कबीर सागर में लिखवाई थी कि 5000 और 500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। जब आवे 5505 तब ये वचन मेरा होगा साचा। बाकी उससे पहले भी तो भगवान नाम दे रहे थे, सतनाम दे रहे थे, सार नाम दे रहे थे, ज्ञान दे रहे थे। 5वें वेद, सूक्ष्म वेद, तत्व ज्ञान गरीबदास जी की वाणियों का खुलासा कर रहे थे। कबीर जी के अलावा कौन कर देगा खुलासा? उस कबीर जी के अलावा सतनाम कौन दे देगा? सारनाम कौन दे देगा? तो 17 फरवरी 1988 को गुरुदेव ने लीलामय तरीके से एक भगत की भूमिका निभानी थी 6 साल, 1988 से 1994 तक। इसलिए परमेश्वर ने अपने आप को छुपाया और जय गुरुदेव की ज्यादा बुद्धि ऑन नहीं करी, केवल उतना ही जितना उन्होंने संदेशा दिलवाना था। और क्या कहा कि अभी से उसका पता बता दूं तो दुनिया पीछे पड़ जाएगी। इसका मतलब उनके पास में खजाना था, वे अध्यात्म से भरपूर थे, गरक थे गरक, लेकिन वो ठीक का समय नहीं था। इसलिए जय गुरुदेव की
दिव्य दृष्टि नहीं खोली। और जय गुरुदेव ने यह कहकर छोड़ दिया कि अभी से उसका पता बता दूं तो दुनिया उनके पीछे पड़ जाएगी। और सभी महापुरुषों ने समय का इंतजार किया है, समय आने पर सबको सब कुछ पता चल जाएगा। और आज ये साथ संगति के वीडियो के माध्यम से सबको सब कुछ पता चल रहा है। आने वाले समय में पूरी दुनिया को पता चलेगा। उसका पता बता दूं तो लोग पीछे पड़ जाएंगे। अभी ऊपर से आदेश बताने के लिए नहीं हो रहा है। मैं समय का इंतजार कर रहा हूं और सभी महात्माओं ने समय का इंतजार किया है। समय आते ही सबको सब कुछ मालूम हो जाएगा। ये 7 सितंबर 1971 को उसने भविष्यवाणी की। क्लियर हो गया भाई और बहनों? आप और हमने केवल यही दृढ़ विश्वास करना है कि हमारे गुरुदेव भगवान कोई 1997 में सतलोक नहीं गए, कोई कबीर जी आकर नहीं मिला, वे बादलों में नहीं उड़े, सह शरीर नहीं गए। सह शरीर तो ये परमात्मा अपनी पूरी लीला समाप्त करके जाएंगे। पूरी दुनिया देखेगी, दांतों तले उंगली दबाएगी। जो इनके रहते सहते इनको परमात्मा नहीं मान पाएंगे, इनके भगत भी उस समय खून के आंसू रोएंगे पश्चाताप में कि काश हमने भी सत्सेवकों की तरह गुरु को ही परमात्मा मानकर अगर भक्ति शुरू कर देती होती तो हमारा भी आत्म कल्याण हो जाता। अब आपके विश्वास के लिए एक और छोटा सा प्रमाण कि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर कौन है, और उसके बाद आप सभी भगत भाई बहन अपने अपने घर पर गुरुदेव की जो ओरिजिनल फोटो हैं, एआई वाली नहीं, बहुत सारी फोटो हैं गुरुदेव की लोगों ने कंप्यूटर से, फोटोशॉप से, कोरल से साफ कर दी हैं। ओरिजिनल फोटो हैं गुरुदेव भगवान की, देख लेना उनको, वही निशानी मिलेगी, वही निशानी। और गुरुदेव ने जिक्र कर दिया, यानी खुद को फिर भी कबीर भगवान नहीं कह रहे, लेकिन निशानी बता दी। एक भविष्य वक्ता की भविष्यवाणी दिखाकर, फ्लोरेंस की भविष्यवाणी दिखाकर, फ्लोरेंस ने क्या कहा कि वो शायरन कौन होगा, वो जगत का उद्धार करने वाला कौन होगा, उसकी क्या पहचान होगी। और क्या पहचान बताइए? उसकी दोनों बाहों के मध्य, ये जो आंखों की जो बोहें हैं ना, ये आंखों के ऊपर के बाल, ये दोनों बाहों के मध्य, यानी यहां पर बिल्कुल बीच में माथे पर अर्धचंद्र का निशान होगा। अर्धचंद्र, आधा चांद होता ना ऐसे वी टाइप में, अर्धचंद्र का निशान होगा जो दुनिया का उद्धार करेगा। तो सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की ओरिजिनल फोटो देख लेना, अर्धचंद्र का निशान है गुरुदेव भगवान के। ये संसार में और किसी के नहीं मिलेगा, दूसरे के। तो भविष्यवाणी देखिए भाई और बहनों। 1999 में ये क्या बोला गया है कि एक ऐसे व्यक्ति ने जन्म लिया है जिसकी अकेले ही उत्पादित शक्ति किसी भी शक्ति संपन्न राष्ट्र के बराबर होगी। वह एक भाषा, एक संस्कृति, एक धर्म की आचार संहिता सर्जन करेगा। यहां देखिएगा 43 पृष्ठ पे यह लिखा है कि दिव्य देहधारी पुरुष ने जन्म लिया है। कितना क्लियर कर दिया उस बहन ने। यह किताब तो किसी भगत ने नहीं लिखी, ये तो अमेरिका की भविष्य वक्ता है फ्लोरेंस। उस दिव्य देहधारी पुरुष ने जन्म ले लिया है। अरे दिव्य देहधारी कौन होगा? कबीर परमात्मा, परमेश्वर, दिव्य देहधारी, जो यहां आकर आप और हमारी जैसी देह यानी शरीर धारण करता है। दिव्य देह क्या होती है? एक तो सामान्य देह होती है आप और हमारी आड़मास की 5 तत्व की, ये तो हो गई देह। आप और हमें देहधारी यानी मनुष्य शरीर धारण किए हुए। और एक होता दिव्य देहधारी यानी तेज पुंज वाला शरीर, नूरी शरीर, दिव्य देहधारी। और हम लोग वाणियों में यही तो पढ़ते हैं, धन सतगुरु उपदेश देवा 84 ब्रह्म मिट ही, तेज पुंज अन्य देह धर कर इस विद हमको भेट ही। तेज पुंज अन्य देह धर कर इस विद हमको भेट ही। सतलोक से परमात्मा कबीर जी, सतगुरु रामपाल जी दिव्य देह धारण करके
फिर इस पृथ्वी पर आते हैं, आप और हमारे जैसे इंसान की भूमिका करते हैं, अपने उस दिव्य देह को सरल करते हैं, नूरी रूप को। तो फ्लोरेंस क्या कह रही है? उस दिव्य देहधारी महापुरुष ने जन्म ले लिया है। यानी 8 सितंबर 1951 को धरती पर आ चुका है, प्रकट हो चुका है। अब वो दिव्य देहधारी केवल एक ही है सृष्टि में, कबीर परमात्मा, और वो जन्म नहीं लेता। लेकिन इन भविष्य वक्ताओं को इतना ज्ञान नहीं होता अध्यात्म का, ये कभी सोच भी नहीं सकते कि कोई ऐसे भी कोई प्रकट होता होगा, क्योंकि अध्यात्म की जानकारी है ही नहीं किसी को। ये नकली कबीर पंथी नहीं मानते कि कबीर जी प्रकट हुए थे, सब ये कहते हो तो कमल के फूल पर किसी विधवा ब्राह्मणी ने फेंक दिया था लहरतारा तालाब के निकट, और नीर और नीमा नाम के 2 दंपत्ति उठा के ले आए। ये तो गुरुदेव ने आज रहस्य खोले सारे के सारे, तब पता चल रहा है कि परमेश्वर कौन होता, उसके गुण क्या है, वो जन्म लेता है या स्वयंभू है। तो ये बहन क्या कह रही है? उस दिव्य देहधारी महापुरुष ने जन्म ले लिया है। अब वो दिव्य देहधारी यानी नूरी शरीर वाला परमात्मा जन्म नहीं लेता। भाई और बहनों, एक एक लाइन में संकेत हैं, भविष्यवाणियां हैं, कोड वर्ड में होती हैं। क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान? देखिएगा 43 पृष्ठ पे यह लिखा है कि दिव्य देहधारी पुरुष ने जन्म लिया है। अब गुरुदेव भगवान तो इस बात को सीधा बोल के आगे निकल गए, अन्यथा गुरुदेव भगवान भी तो समझा सकते थे कि भक्तों दिव्य देहधारी कौन होता है? कबीर भगवान होता है, और दिव्य देहधारी क्या कभी जन्म लेगा? लेकिन गुरुदेव ने ये टुकड़े आप और हमारे को फेंक दिए साध संगति के माध्यम से, विचार करने के लिए, चिंतन मनन करने के लिए। और ये बुद्धि भी गुरुदेव भगवान ने हमारी खोली, जो हम इन वाणियों को समझ पा रहे हैं, इन संकेतों को समझ पा रहे हैं। तो गुरुदेव ने आप और हमारे ऊपर रजा बख्शी कि मेरे बच्चे आगे चलकर मेरे द्वारा दिए गए ज्ञान आधार से फिर इन्हीं बातों पर तो डिस्कस करेंगे, वरना फिर सात संगतियां कैसे होंगी? सारे भेद अगर गुरुदेव भगवान ही खोल देते तो फिर आज आप और हम क्या बोलते, क्या चिंतन मनन करते, आप और हमारा दृढ़ विश्वास कैसे होता? तो परमेश्वर ने जानबूझकर कुछ बातें छोड़ दी, और फिर उन बातों को समझने समझाने की परमेश्वर ने आप और हम सत्सेवकों के ऊपर रजा बख्शी। तो दिव्य देहधारी क्या होता है? यह देखिएगा 43 पृष्ठ पे यह लिखा है कि दिव्य देहधारी पुरुष ने जन्म लिया है। वे सबके मन में प्रसन्नता भरेंगे, दुनिया भर के कष्ट दूर करेंगे, अन्यायी और अत्याचारियों को भी वह ठीक करेंगे। रात्रि के प्रथम पहर में जब मैं प्रगाढ़ निद्रा में होता हूं तो स्वप्न में एक दिव्य पुरुष को देखता हूं, दिव्य व्यक्ति को। किसी जलाशय के निकट बैठे हुए इस योगी के मस्तक में दोनों भावों के जहाँ मिलती है तो उसमें अर्ध चंद्रमा के दर्श होते हैं। वो जो भविष्य वक्ता है जिसका गुरुदेव जिक्र कर रहे हैं, वो देखा करता था स्वप्न में गुरुदेव भगवान को, सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी को, उनके इसी रूप को वो देखा करता था। और क्या देखा उसने? कि उसकी दोनों बाहों के मध्य अर्ध चंद्र का निशान है, आधे चांद का निशान, वी टाइप का। और देख लेना गुरुदेव भगवान की ओरिजिनल फोटो में भाई और बहनों, आपको वही अर्ध चंद्र के आपको दर्शन होंगे। एक बार फिर से सुनिए क्या कह रहे हैं परमात्मा। करेंगे। रात्रि के प्रथम पहर में जब मैं प्रगाढ़ निद्रा में होता हूं तो स्वप्न में एक दिव्य पुरुष को देखता हूं, दिव्य व्यक्ति को। किसी जलाशय के निकट बैठे हुए इस योगी के मस्तक में दोनों भावों के जहाँ मिलती है तो उसमें अर्ध चंद्रमा के दर्श होते हैं। उसके बाल सफेद हैं, सुब्बर वेशभूषा है यानी साधारण सुंदर, वर्ण गौर है, गोरा कलर है, तथा पैरों में चर्म विहीन पाहन यानी पादुकाएं हैं, बिना चमड़े की जूतियां पहनता है। आज तो हमने पूरे अनुयायियों से कोई बैन लगा रखा है कि चमड़े की जूती तुमने पहननी है, नहीं मैं तो पैरूं था कितने। अब देखिएगा इसके पृष्ठ नंबर 72 पे नॉस्ट्राडमस ये बताया है कि वो उस स्थान पर जन्म लेगा जहां पर 5 दरिया बह रही होंगी, 5 रिवर्स। सन 1555 में नॉस्ट्राडमस जी ने ये भविष्यवाणी की है, और उसके बाद की बताई है कि सन 2006 में एक हिंदू नेता अचानक
प्रकाश में आवेगा। उस समय उसकी आयु 50 और 60 वर्ष के बीच होगी। इस दास का जन्म 8 सितंबर सन 1951 को हुआ। ठीक 2006 में ये दास 55 वर्ष का था। इसी पुस्तक में देखिएगा, इसका हेडिंग है संघर्ष, प्रलय, महासंघर्ष और फिर नया युग 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, यानी 1950 के बाद विज्ञान का विकास इतना अधिक हो जाएगा कि अधिकांश दुनिया नास्तिक हो जाएगी और सामाजिक आचार विचार भूल उठत हो जाएंगे और चरित्र नाम की कोई वस्तु नहीं रहेगी। फैशन की धूम मचेगी और घरों में लोग नाम को रहने वाले रह जाएंगे। अधिकांश लोग इधर उधर रमने और गलियों में भोजन करने वाले हो जाएंगे। इन परिस्थितियों को मैं अपनी तरह का एक विश्वविख्यात व्यक्ति किसी महान धर्मनिष्ठ पूर्वी देश में जन्म लेगा। यह व्यक्ति अकेला ही अपने छोटे छोटे सहयोगियों द्वारा सारे संसार में तहलका मचा देगा। यह ऐतिहासिक महापुरुष ऐसे महासंघर्ष को जन्म देगा कि घर घर नगर नगर में अंतर्द्वंद छिड़ जाएगा। इस अंत्य क्रांति का समय 20वीं शताब्दी के अंत और 21वीं शताब्दी के प्रारंभ का है। इसे स्पष्ट हो गया? अंतर्द्वंद कैसे छिड़ जाएगा, वो महापुरुष कैसे गांव गांव में, नगर नगर में, घर घर में अंतर्द्वंद जो है वो शुरू कर देगा, यानी झगड़ा शुरू हो जाएगा, संघर्ष शुरू हो जाएगा। यानी गुरुदेव से उपदेश लेने के बाद, इनका ज्ञान समझने के बाद, क्योंकि पूरा परिवार तो ज्ञान समझता नहीं है, वो तो एक आधी फैमिली के ऊपर दया होती है। किसी परिवार का एक सदस्य शरण में आ रहा है, किसी परिवार के 2 सदस्य आ रहे हैं। उसके बाद जब इस ज्ञान पर वो विचार करेगा भगत, और मर्यादाओं में रहकर भक्ति करेगा, तो उन मर्यादाओं को लेकर, नियमों को लेकर, परंपराओं को लेकर आपस में विरोधाभास शुरू हो जाएगा। तो घर घर में, गांव गांव में, नगर नगर में अंतर्द्वंद छिड़ जाएगा भक्ति के लिए, मर्यादाओं के लिए, जो आज सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की भक्ति में हो रहा है। बाकी नकली संतों के कोई नियम नहीं, कोई मर्यादा नहीं, इसलिए कोई झगड़ा नहीं, कोई फसाद नहीं, कुछ नहीं। लेकिन सतगुरु रामपाल जी की जो भक्ति है वो जगत की मर्यादाओं के विपरीत है, और भगत कभी जगत की मर्यादाओं में नहीं फंसता। इसलिए घर घर में द्वंद छिड़ जाएगा, पति पत्नी का द्वंद, सास ससुर के बीच में द्वंद, ऐसे भाई भाई के बीच में हो जाएगा। और फिर उसको सेट भी वही करेगा, फिर वो प्रलय आएगी, यानी वो युग परिवर्तन आएगा। उसमें लोगों की ढंग से उनकी कमर टूटेगी, जो इस ज्ञान को स्वीकार नहीं करेंगे, इनकी भक्ति नहीं करेंगे। अंत में घुटने टेकने पड़ेंगे उनको, फिर सब एक हो जाएंगे, प्यार प्रेम से फिर भक्ति करेंगे। सन 2020वीं शताब्दी समाप्त हुई और 21वीं शताब्दी अब चल रही है, 2013 हो रही है। तो इस समय के लिए नास्तिक दर्शन ने कहा है, ना कि पूर्व के किसी महापुरुषों के बारे में। तो इससे स्पष्ट है, पुण्यात्माओं देर ना करो, ये समय बार बार नहीं मिलेगा और ये समय ऐसे व्यर्थ करने का नहीं है। मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, और तब से पत्ता टूट गिरे, बहुत डर लग गए डर। एक जय गुरुदेव पंथ का महापुरुष हुए थे श्री तुलसीदास जी, जो मथुरा में इन्होंने एक अलग से पंथ बना रखा है। और उसने 1971 में एक भविष्यवाणी करी थी कि एक महापुरुष जो पूरे विश्व को सच्चा ज्ञान देगा, सारा संसार उसका आदर करेगा, वो प्रकट हो चुका है। अब आप सुन लिया भाई और बहनों, परमात्मा बीच बीच में संकेत कर जाते हैं। जय गुरुदेव ने भविष्यवाणी की 1971 में, और 1971 में ज्यादातर गुरुदेव भगवान क्या बोलते हैं इस भविष्यवाणी का जिक्र करते हुए कि उसका जन्म हो चुका है, उसका जन्म हो चुका है। और अब इस सत्संग में क्या कहा गुरुदेव ने कि वो प्रकट हो चुका है, और आज पूरे 20 वर्ष का हो चुका है, वो प्रकट हो चुका है। प्रकट, बीच बीच में भगवान संकेत भी छोड़ जाते हैं। ध्यान से सुनिए, अब प्रकट कौन होता भाई? अरे या 3 लोग के भगवान प्रकट होते हैं क्या? एक जीव कभी जो है प्रकट होता है क्या? तो कौन है? सतगुरु रामपाल जी, जो 8 सितंबर 1951 को प्रकट हुए,
खुद अपने मुख कमल से कह रहे हैं, कोई और कहे तो आप लोग विश्वास नहीं करोगे। खुद गुरुदेव भगवान अपने मुख कमल से जय गुरुदेव की भविष्यवाणी का जिक्र करते हुए कि 7 सितंबर 1971 को जय गुरुदेव ने क्या कहा कि वो प्रकट हो चुका है, प्रकट महापुरुष, ये स्वयंभू परमात्मा है। बीच बीच में संकेत छोड़ जाते हैं गुरुदेव भगवान अपनी वास्तविक स्थिति हमें समझाने के लिए। अब यही तो होते हैं वो संकेत। शब्द सैन सतगुरु की पिछाणी, पाया अटल सुहाग रे। इन्हीं संकेतों को समझकर तो साथ संगति के माध्यम से हम दृढ़ हो रहे हैं। क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान, ध्यान से सुनिए दोबारा से। थी कि एक महापुरुष जो पूरे विश्व को सच्चा ज्ञान देगा, सारा संसार उसका आदर करेगा, वो प्रकट हो चुका है। अब आपको उनकी शब्दों में सुनाऊंगा, अच्छा लगेगा। देखिए, जय गुरुदेव की अमर वाणी भाग 2। और ये कहाँ से छपी है देखिएगा। ये है श्री तुलसीदास जी, अब तो चले गए, जाए न जाना था। जय गुरुदेव की अमर वाणी 59 पृष्ठ है 59। और ये 28 अगस्त 1971 को साकारी पत्रिका में छपया। उस दिन इसने बोली है वाणी, क्या कहा है, उस महापुरुष का जन्म भारतवर्ष के एक छोटे से गांव में हो चुका है और वह व्यक्ति मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बनेगा। उसे जनता का इतना बड़ा समर्थन प्राप्त होगा कि आज तक किसी को नहीं मिला है। वह महापुरुष नए सिरे से विधान को बनाएगा और वह विश्व के संपूर्ण देशों पर लागू होगा। उसका एक झंडा होगा, उसकी एक भाषा होगी। वह महापुरुष नए सिरे से पूरे विश्व का विधान बनाएगा। आज ये जो भारत का संविधान, अमेरिका का संविधान, जापान का संविधान, सब नष्ट कर दिए जाएंगे, जला दिए जाएंगे। ये सतगुरु रामपाल जी पूरे विश्व को एक करेंगे। ये सीमाएं समाप्त हो जाएंगी। ये बॉर्डर से आर्मी वार्मी सब हटा दी जाएगी। केवल देश जो है वो टुकड़ों में रहेंगे, लेकिन सीमाएं समाप्त हो जाएंगी। जैसे भारत देश के अंदर जितने भी स्टेट हैं, उन सब की सीमाएं नहीं हैं, सबकी सीमाएं समाप्त हैं। पूरा एक भारत ही कहलाता है। इसी प्रकार जो सीमाएं जो बना रखी हैं लोगों ने आपसी लड़ाई झगड़े के डर से, ये घुसपैठ के डर से, आतंकवाद के डर से, ये सब समाप्त कर दी जाएंगी। जितने भी जो ये दुष्ट प्राणी होंगे, जो पापी प्राणी होंगे, नास्तिक लोग होंगे, जो ये अधर्मी लोग होंगे, इस युग परिवर्तन 2028 वाले समय में ये परलोक सिधार जाएंगे और अच्छी आत्माएं पूरे विश्व में बचेंगी। वो किसी को दुख नहीं देंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। आप और हमारी तरह सब भगत बन जाएंगे, तो कोई लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, कोई सीमा बनाने की जरूरत ही नहीं है, आर्मी लगाने की जरूरत ही नहीं है, ना कोई अटैक करेगा। ये सब हथियार ये परमाणु बम सब नष्ट कर दिए जाएंगे। वो पूरे विश्व को एक करेगा कि नालायकों, कहां तुम काल प्रेरणा से अलग अलग देशों में, भाषाओं में, जातियों में तुम भटके रह गए। भक्ति करने के लिए मनुष्य जन्म मिला था। इन छोटे छोटे जमीन के टुकड़ों के बन के प्रधानमंत्री, मंत्री, राष्ट्रपति, अपने आप को तुम क्या देवता समझ बैठे? गधे की योनि में जा रहे हो फिर तुम। तो इस तत्व ज्ञान आधार से परमात्मा फिर आने वाले समय में धीरे धीरे पूरे विश्व को एक करेगा और पूरे विश्व का एक ही संविधान लागू होगा। कौन सा संविधान? ये भक्ति वाला संविधान। सबसे बड़ा संविधान भक्ति संविधान। पूरे विश्व में यही लागू होगा। फिर हमें इन बाकी संविधानों की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब गुरुदेव का भक्ति वाला संविधान, ये सतनाम के 34 नियम, प्रथम मंत्र के 21 नियम, और फिर जितने सत्संग सुनते चले जाएंगे हम लोग असल में देवता बनते चले जाएंगे। तो वो संविधान पूरे विश्व पे लागू होगा। ये बाकी जितने भी नकली संविधान हैं, जिनके लिए लोग आए दिन लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, मर रहे हैं, बेगुनाह निर्दोष लोग इसी संविधान के चलते जेलों में बेचारे सड़ रहे हैं, ये संविधान नष्ट कर दिया जाएगा। पे 7 सितंबर 1971 को इसने भविष्यवाणी की और उसमें क्या बताया कि वह अवतार जो 28 अगस्त को इसने बताया था 71 में, वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं 20 वर्ष का हो चुका है। पुण्यात्माओं, इस दास का जन्म 8 सितंबर 1951 को हुआ और ये दास 7 सितंबर 1971 को पूरा 20 वर्ष का हो चुका था। तो क्लियर है भाई और बहनों? अब समझ में आ जानी चाहिए आप और हम सभी को
कि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, कोई सामान्य इंसान नहीं है, और ना ही 1997 में जाकर ये परमात्मा बने हैं, या इनको कोई 97 में सतलोक से आकर कोई कबीर भगवान मिला है। ये स्वयंभू परमात्मा है, शुरू से ही परमात्मा है ये, और ये प्रकट हुए हैं। ये 21 ब्रह्मांड के सामान्य प्राणी नहीं है, कोई इंसान नहीं है, माँ के गर्भ से जन्म लेकर नहीं आए हैं, ये विषय विकारों में धसे हुए प्राणी नहीं है। ये 2 लड़के 2 लड़कियां और ये अनारो देवी जिन्हें दुनिया उनकी धर्मपत्नी समझती है, ये वीरेंद्र और मनोज, अंजू और मंजू जिसको भगत नादानी में गुरुदेव के बेटा बेटी समझ रहे हैं, ये सब इनके वचन के बेटा बेटी हैं। दास इस पर पहले वीडियो बना चुका है, समझा चुका है कि वचन के बेटा बेटी कैसे होते हैं। जैसे बहुत सारे भगत भाई बहन ऐसे हैं जिनके 20-20 साल से संतान नहीं हो रही थी, उन्होंने सारी कोशिशें कर ली, फिर उन्होंने गुरुदेव भगवान से उपदेश लिया। उपदेश लेने के बाद गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया और 9वें महीने उनके घर में बच्चा उत्पन्न हो गया। अब वो बच्चा किसका? उनका नहीं है वो बच्चा। उन्होंने तो पूरी कोशिश कर ली थी, 20 साल हो गई थी, लेकिन गुरुजी से नाम लेते 9वें महीने 10वें महीने घर में बच्चा आ गया, क्योंकि गुरुदेव ने आशीर्वाद से, अपने शब्द शक्ति से, अपने वचन से वो बच्चा दे दिया उनको, अपनी आत्मा भेज दी उनके घर में। ऐसे ही सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने सांसारिक दृष्टि में लोगों को लगता है, अनारो माई को भी लगता है, क्योंकि मालिक लीला ऐसी करेगा, उसको भी लगेगा ये तो मेरा पति है, हम तो एक ही बेड पर सोया करते थे, शारीरिक संबंध भी जो है वो बनाया करते थे। लेकिन नहीं भाई और बहनों, ये परमात्मा है, परमेश्वर है, एक क्षण में ना जाने क्या लीला खेल जाए मालिक। तो ये जितने भी 4 बेटा बेटी हैं, ये वचन के बेटा बेटी हैं, और इनके जैसे वचन के बेटा बेटी तो गुरुजी ने संगत में हजारों को दे रखे हैं, लाखों को दे रखे हैं। तो इनको ज्यादा विशेष महत्व देने की जरूरत नहीं है, इन बेटा बेटियों को, इस परिवार को, अनारो देवी को, इनको। ये तो अपने कर्म बिगाड़ रहे नालायक उल्टा, अपने घर में आए हुए भगवान को ना पहचान कर अपना बाप मान बैठे। ये पार नहीं हो सकते भाई और बहनों, बहुत बड़ी गलती पर है गुरुदेव का ये परिवार। तो ये ऐसे वचन के बेटा बेटी होते हैं, और नादान संगत इन्हीं को सब कुछ मान के, इन्हीं के पीछे, इन्हीं के चरण चाट के सोच रही है हम तो सतलोक चले जाएंगे। परमात्मा भक्ति से प्रसन्न होगा, उनके कलयुगी बेटा बेटी परिवार के चरण चाटने से प्रसन्न नहीं होगा। तो अब भाई और बहनों हमें समझ में आएगा ये छोटा सा 20 सेकंड का गुरुदेव का सत्संग, जिसको हमने सबसे पहले शुरू में लिया था। अब समझ में आएगा कि स्वयं कबीर परमेश्वर होते हुए भी, स्वयंभू परमात्मा होते हुए भी, 8 सितंबर 1951 को प्रकट होकर लीला करते हुए और हर प्रकार के विषय विकारों से दूर निर्विकार गुरुदेव भगवान क्यों ये बात कह रहे हैं कि 21 ब्रह्मांड में कोई भी प्राणी निर्विकार नहीं है। अब हमने विचार करना पड़ेगा, यदि हमारे गुरुजी भी 21 ब्रह्मांड के प्राणी हैं तो कोई निर्विकार तो हो ही नहीं सकता 21 ब्रह्मांड का प्राणी। तो हमारे गुरुजी भी, तो फिर हमारे गुरुजी भी विकारी जीव हुए, विषय वासनाओं में धसे हुए जीव हुए। अब बताओ फिर, विषय वासनाओं में धसा हुआ, माँ के गर्भ से जन्म लेकर आया हुआ एक जीव फिर आप और हमारा कैसे जन्म मरण का रोग समाप्त करवा देगा। इसलिए गुरुदेव भगवान अपने से अन्य किसी और को परमात्मा बताकर आप और हमें भक्ति पर लगाते हैं, होते स्वयं ही परमेश्वर हैं स्वयं ही परमात्मा। अब ये सत्संग समझ में आएगा कि गुरु कैसे अपने आप को छुपाता है। देखो, विकार सभी में है। 21 ब्रह्मांड में कोई भी प्राणी विकार रहित नहीं है, चाहे कोई कितनी बात बनावे। 21 ब्रह्मांड में कोई भी प्राणी विकार रहित नहीं है, चाहे कोई कितनी भी बात बनावे। तो बिल्कुल सत्य है, परम सत्य है, क्योंकि काल और दुर्गा से लेकर ब्रह्मा विष्णु महेश से लेकर 33 करोड़ देवी देवताओं से लेकर ब्रह्मा विष्णु महेश के अवतार राम कृष्ण से लेकर सभी विकारी हैं। और इन जो भगवानों के इतिहास विकारों से भरे पड़े हैं। मोहिनी के पीछे चलकर शंकर जी ने अपना धर्म जो है वो नष्ट किया। श्री कृष्ण जी ने कुब्जा के साथ में शारीरिक संबंध बनाए। शंखचूड़ राक्षस की पत्नी तुलसी के साथ धोखे से शारीरिक संबंध बनाए श्री विष्णु जी ने। ब्रह्मा जी ने अपनी ही पुत्री को नहीं छोड़ा, और बाकी जो इंद्र देवता है उनका तो कहना है क्या, अपने गुरु की पत्नी को भी नहीं छोड़ा, अहिल्या को। और इंद्र के नीचे जितनी भी जो देवियां हैं, छोटी छोटी जो देवियां हैं, उनका ये नाजायज ये प्रयोग करता है, शारीरिक उनका शोषण करता है। तो सोचो फिर बाकी नीचे वाले साधु संत महात्मा, आए दिन इनके किस्से हम सुनते ही रहते हैं।
तो 21 ब्रह्मांड में कोई भी प्राणी निर्विकार नहीं है, सब विकारों में धसे हुए हैं। एकमात्र सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर वर्तमान में सारी सृष्टि में पूरी पृथ्वी पर निर्विकारी महापुरुष हैं, परमेश्वर हैं, जो एक सामान्य व्यक्ति सामान्य संत की तरह लीला कर रहे हैं। इसलिए हमने भाइयों और बहनों गुरु को सामान्य नहीं समझना, किसी के बहकाव में नहीं आना। इन आश्रम वालों ने बना बना के वीडियो और भक्तों को बहका दिया, संत रामपाल जी को बादलों में उड़ा दिया। 1997 में सतलोक चले गए, सहशरीर चले गए। फिर ये सत्संग, ये प्रमाण जो अभी आपने देखे, फिर ये क्या है? फिर ये सारे झूठे। गुरुदेव की वो वाणी भी झूठी जिसमें गुरुदेव जय गुरुदेव का नाम लेकर कह रहे हैं, 1971 वाली बात बता रहे हैं कि वो महापुरुष प्रकट हो चुका है। और गुरुदेव यदि सामान्य जीव है, मां के गर्भ से जन्म लिया है, जन्म और मरण में है, तो जो जन्मता और मरता है फिर वो भगवान नहीं हो सकता। खुद गुरुजी कह रहे हैं जो खुद जन्म और मरण में है वो हमारा जन्म मरण कैसे समाप्त कर देगा। तो भाई और बहनों, इन सभी बातों से आप और हमने ये दृढ़ विश्वास बना लेना है और अपने गुरुदेव को हमने सौपन में भी आप और हमारे जैसा जीव समझने की गलती नहीं करनी। इसीलिए तो गरीबदास जी ने अपनी वाणियों में 350 साल पहले ही हम पिछली पीढ़ी वाले भक्तों को आगाह कर दिया था कि नालायको, मेरा गुरु, मेरा सतगुरु, मेरा परमात्मा जो मुझे जिंदा महात्मा के रूप में मिला था छुडानी में, सतगुरु वो दिल्ली मंडल में आएगा। सतगुरु दिल्ली मंडल आईसी, सूती धरनी सुम जगाईसी, और काग भूषण छत्र के आगे, गंधर्व करत चलत हैं रागे। क्या बताते हैं? उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम फिरता दाने दाने लो, और सर्व कला सतगुरु साहिब की, हरि आए हरियाणे। गरीबदास जी के समय आए तेरी बारे भाई प्रगट सामने थारे, पहचाने जात पहचान लियो। गरीबदास जी के समय आए तेरी बारे भाई प्रगट सामने थारे, पहचाने जात पहचान लियो। गरीबदास जी के समय आए तेरी बारे भाई प्रगट सामने थारे, पहचाने जात पहचान लियो। तो क्लियर कर दिया भाई और बहनों। अंत में गुरुदेव भगवान ने विशेष संदेश नंबर 75 में, सुन लेना, विशेष संदेश नंबर 75 को क्लियर कर रखा गुरुदेव ने कि भाई गरीबदास जी के समय आए थे वो परमात्मा। तो गरीबदास जी के समय कौन आए थे? सतलोक से चलकर जिंदा महात्मा का रूप बनाकर कबीर जी। और फिर क्या करें गुरुदेव? भाई वो परमात्मा इबारे थारे सामने प्रत्यक्ष प्रकट हैं, पहचाने जाए तो पहचान लियो। तो प्रत्यक्ष प्रकट कौन है वर्तमान में? गुरुदेव भगवान। तो भाई और बहनों, मत किसी के चक्कर में पड़ना, मत किसी फालतू के AI 3D वीडियो के चक्कर में पड़ना। इन सतलोक आश्रमों में तो भयंकर काल का जाल है, आत्माओं को अध्यात्म में नीचे गिराने का पूरा प्रयास कालबली कर रहा है। गुरु को मानुष मनवाने की पूरी प्रोसीजर चल रही है, और उस कागज के टुकड़े को कबीर की समझे जाने वाली मुर्दा बेजुबान फोटो को जून के महीने में उसका प्रकट दिवस मना रहे हैं कि ये भगवान है, ये परमात्मा है वो कागज का टुकड़ा। और जो जिंदा धरती पर प्रकट है, 30 साल से आप और हमारे लिए संघर्ष कर रहा है, आप और हमें ज्ञान दे रहा है, नाम दे रहा है, हमारी शंकाओं का समाधान कर रहा है, हर प्रकार से हमें 100 लाभ दे रहा है, वो प्रकट नहीं है, वो भगवान नहीं है इन आश्रम वालों के लिए। वो कागज का टुकड़ा इनके लिए भगवान है। तो भाई और बहनों, परमात्मा कहते हैं ये पत्थर पुजारी जीव हैं 84 के ढोर। इनकी आदत है पत्थरों को पूजना, बेजुबानों को भगवान मान के पूजना, जैसे ये दुनिया वाले पूज रहे हैं। ऐसे ही सतलोक आश्रम वाले, गुरुदेव के परिवार वाले, इनकी भी पुरानी आदत है पत्थरों को भगवान मानना, बेजुबान को भगवान मानना, मुर्दा को भगवान मानना। मुर्दियों से ती प्रीत लगावे ना जाने सतगुरु मेरे नू। जो सतगुरु साक्षात आया हुआ है उसको नहीं मानेंगे, और जो मुर्दे जो जा चुके हैं उस धरती पर उनका नामो निशान भी नहीं है, उनकी फोटोएं भी केवल नकली बनावटी, उनको भगवान मान के पूजेंगे ये।